नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आंध्र प्रदेश में सीईओ मुख्यमंत्री वापस आ गए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश की कमान अपने हाथ में ली है। तो वहीं ओडिशा में बीजेपी की छप्पर फाड़ जीत के बाद मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बन गए। दोनों राज्यों में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ ही उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। चौथी बार टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश सरकार की कमान संभाली। ओडिशा में मोहन चरण मांझी की अगुवाई में पहली बार बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मोहन मांझी ने पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया। मोहन मांझी मंत्रिमंडल में 11 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री ने शपथ ली। सीएम पद के दावेदारों में शामिल सुरेश पुजारी और मुकेश महालिंग को भी मोहन मांझी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उड़ीसा के क्योंझर से 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी ने शपथ लेने से पहले समारोह में आए आम लोगों की शुभकामनाएं ली। सबके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उड़ीसा में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर अपने बूते पर बहुमत हासिल कर लिया, जिसके बाद 25 सालों से सत्ता में बैठे नवीन पटनायक की विदाई हुई। पहली बार अपने बूते सरकार बनने से बीजेपी के नेता फूले नहीं समा रहे। उड़ीसा के लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। महाप्रभु के आशीर्वाद से आज पहली कैबिनेट मीटिंग अभी होगी और इसमें सुभद्रा योजना की जो मोदी गारंटी है वो लागू होगी। पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी का आशीर्वाद है, उड़ीसा प्रदेश जनता का भी आशीर्वाद है और हमें मौका मिला है उड़ीसा प्रदेश के लोगों को सेवा करने के लिए। ये पद नहीं, ये दायित्व है। ये दायित्व है जो संकल्प पत्र में हम सब लिखे थे जब उड़िया के लोगों को बोले हैं, वो श्री मंदिर के बारे में हो, वो पेडी के बारे में हो, वो सब ठीक है ना। तो इस पूरा करने के लिए जितने भी शक्ति है वो प्रभु जगन्नाथ हमें दे। हम लोग जनता को पहले तो धन्यवाद देंगे और जनता जनार्दन ओडिशा वासी पूरे 4 करोड़ 20 लाख लोगों को हम लोग आश्वस्त करेंगे कि मोदी गारंटी के तहत हम लोग इलेक्शन के टाइम में जितना संकल्प लिए थे, वादा किए थे, उसको तुरंत इसको पूरा करेंगे। ओडिशा की जनता को जो प्रतिश्रुति भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मोदी गारंटी के तहत, इसको पूरा करना है। इसीलिए जो पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी उसको आज से शुरू कर रहा है काम। पहला कैबिनेट आज है। मैनिफेस्टो में जो हम लोग कमिटमेंट दिए थे उसको लेके आज से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। आज उड़ीसा अस्मिता की विजय हुई है। उड़ीसा की विकास की पथ और बड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा की नागरिकों को निवेदन किया था, एक बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया जाए, हम राज्य को देश की 1 नंबर राज्य बनाएंगे। महाप्रभु के आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिला है। नए मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन मांझी जी ने आज अपने मंत्रिपरिषद का शपथ लिया है। उनको अनेक अनेक शुभेच्छा। मोदी जी की मार्गदर्शन में उड़ीसा को एक अव्वल नंबर राज्य बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये भारतीय संस्कृति है और मैं उड़ीसा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहली बार उड़ीसा में एक भव्य और बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है। बहुत ही खुशी का दिन है। पहला बार बीजेपी का सरकार उड़ीसा में। महाप्रभु जगन्नाथ और उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं उनके नेतृत्व में
पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको बधाई देता हूं। 25 साल का कुशासन का आज अंत हुआ है और यह अंत का जो उड़ीसा के जो सामान्य वर्ग की जनता जो आशा आकांक्षा के साथ इस सरकार को लाई थी, आज उसका प्रतिफलन हो रहा है और निश्चित रूप से ये सरकार उड़ीसा की साधारण वर्ग की सरकार होगा, उड़ीसा की साधारण लोगों की मनीच्छा की सरकार होगा, उनकी मन की सरकार होगा। उड़ीसा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी मुखिया नवीन पटनायक भी मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने तो जनसेना प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विजयवाड़ा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा और अभिनेता रजनीकांत तथा चिरंजीवी भी समारोह का हिस्सा बने। एक हिस्टोरिक डे है, आज दिन है, क्योंकि यहाँ की जनता देखी मैंने बहुत काफी खुश है और चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी और उनके सभी सहयोगी उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर भी सियासत तेज हो गई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दावा किया कि ये एनडीए में फूट का सबूत है, जबकि जेडीयू और बीजेपी ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहकर आरजेडी को खामोश कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जी के शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू का नहीं जाना ये बता रहा है कहीं न कहीं खटपट शुरू हो गया है। हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि ये सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये दिखने लगा है और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू से कोई, ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। राजद जो आप लोग कहते हैं ना, हमको ये नहीं समझ में आता कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था में अगर सत्ता पक्ष को जनादेश मिलता है, कर्तव्यों को और अधिकार निहित है, तो संविधान में विपक्ष को भी कहते हैं ना कि बहुत मजबूत विपक्ष है। अरे भाई मजबूत विपक्ष है तो जो इशू है इशू पे चर्चा करें ना आप। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये नहीं है कि कौन किसके शपथ समारोह में गया और कौन किसके शपथ समारोह में नहीं गया। लगातार आप देखिए जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल, चाहे वो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो या ऑनरेबल जितने भी मिनिस्टर हो, कल से उन्होंने कार्यभार संभाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके ड्यूटीज है उस दिशा में वो काम करने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बहुत घटक दल के लोग नहीं जा सके, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे एनडीए के सबसे बड़े नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद विराजमान थे, खुद वहां पर बैठे हुए थे। इसके बाद अब कोई किंतु परंतु रह नहीं जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कोई कारणवश नहीं गए होंगे। 175 विधायकों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए हुए हालिया चुनाव में तेलुगु देशम, बीजेपी और जनसेना के गठबंधन एनडीए ने 164 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है।
आंध्र में एनडीए के पक्ष में बनी इस लहर ने केंद्र में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता आसान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।